साहब, आने से पहले ही जब वो दुश्मन मुल्क में खड़े होकर ऐसे स्टेटमेंट दे रही तो आपको लगता है ये बस खानापुरी के लिए अपनी बात मनवा डू मोर का नया मुतालबा लेके आ गई हैं, या फिर वाकई कुछ बेहतरी की उम्मीद है? समीना, अमेरिकन जो है ना वो अपने फायदे के बगैर कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलते। ये जो इंडिया में खड़े होके उन्होंने ये गुफ्तगू की है तो ये बड़ी सोच समझ के और बड़ी कैलकुलेशन के बाद ये गुफ्तगू की है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है पाकिस्तान को दबाव में लाना, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करना, और इंडिया में खड़े होके पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करना कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है खास, आपको तो हमारी ज़रूरत है, हमें कोई ख़ास नहीं है। आप ये देखें कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से चाहता क्या है। अमेरिका ये चाहता है कि हम उसके हर फैसले को बग़ैर किसी बहस के तस्लीम कर लें, वो जो कहे वो करें। और अफ़गानिस्तान को लेके ख़ास तौर पे वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अब खाना जंगी हो, क्योंकि उसकी हो गई है बड़ी सुबकी। वो चाहता है वहाँ पे वही हालात बन जाए जिस तरह ईरान और शाम में खाना जंगी हुई थी, और वहाँ भी वो बैठ के वहाँ वो हालात बने और वो तमाशा देखे, और पाकिस्तान की फ़िज़ा को भी इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के अड्डों को भी इस्तेमाल करे, और फिर उन पर बम्बिंग भी करे। अब पाकिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो मामला है ना, जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि फ़ोन भी आ जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो सियासतदान इसी बहस में उलझे हुए हैं कि जी फ़ोन अभी तक क्यों नहीं आया। उनसे भी ये पूछा है, पता है, नए वज़ीर ख़ारजा से। हाँ वो कह रही है बात ये भी बाढ़ में जाए फ़ोन, हमें क्या लगे उनके फ़ोन से, हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंटली अपनी खारजा पॉलिसी ना सिर्फ बनानी चाहिए, बल्कि चीन की तरफ से ठंडा होने की बजाय हमें यह चाहिए कि हम रूस और चीन और खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ मिलके और जुड़ जाएं अपने, हाँ जी, हम अपने लिए ये देखें कि हम क्या मज़ीद अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का एक बेवफा दोस्त रहा है, तो हम एक बेवफा दोस्त से कितनी बार डसेंगे? नहीं, वैसे ये जो बेवफा होता है वो दोस्त तो नहीं होता। नहीं, वो बेवफा नहीं, वो कहते हम तो पंजाबी के तो बदोबदी यानी जबरदस्ती हमने उससे दोस्त बनाने पे तुले हुए हैं ना भाई। अगर वो आपसे हमेशा बेवफाई करता है, आपके साथ कभी मुश्किल में खड़ा नहीं होता, तो आप अब देखें फैटफ की तरफ से दबाओ, IMF की तरफ से दबाओ, क्या ऐसे ही है? अमेरिका के दबाव पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब की बार हम भी उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, अब हम भी इतने कोई मरे नहीं जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट आप कह रही हैं ना, वो तो कहते हैं हमने, हाँ वो तो कहते हैं, सुन ले, वो तो कहते हैं हमने कहा ही कुछ नहीं, तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने तो यही कहना था, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी, आके कहेंगे कि हाँ हाँ हमारे मुंह पे इनकार कर दिया। एनीवे, हिलाली साहब, व्हाट डू यू सी, इनका जो दौरा है नायब वज़ीर ख़ारजा का, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? ये जो औरत है ये इंडिया में जाके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जो इंसल्टिंग है। उसने कहा कि हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, हम सिर्फ एक मामले पे उनसे बात करने जा रहे हैं। ये कहना आने के पहले ये कोई और ख़ास तौर हिंदुस्तान में ये अपने आप को क्या समझती है। इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को हमारा पूरा फॉरेन मिनिस्टर इसको क्यों मिला। अच्छा। उसके साथ इसकी क्यों बात थी? वो पाकिस्तान का डेलीगेशन को क्यों लीड किया? फॉरेन सेक्रेटरी को दे देता। बहरहाल हम करते ऐसे ही हैं, अपने आप को खामखा हम अपने आप को सस्ता करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जब वो कहने लगी सिर्फ एक बात है, क्या बात है हम सब जानते हैं वो क्या बात है। वो कहती है कि हम ओवरफ्लाई करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े और हम टेररिस्ट देख रहे हैं काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, हम उनको जाके बम करेंगे और तुम्हारे एयर ओवरफ्लाइट करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाएंगे, हमें इजाज़त दो। अगर उसने ये कहा है, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा केयरफुली समझना चाहिए कि अफ़गान तालिबान ने खुद समझौता में लिखा था कि हम किसी टेररिस्ट ग्रुप में अफ़गानिस्तान में पनपने नहीं देंगे और ख़ास तौर उनको दूसरे मुल्क पे अटैक करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा था उन्होंने। अब तक 32 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से, और सब अटैक्स जो करे हैं वो TTP किया है। तो लगता है ऐसा है कि उनको ज़्यादा कंट्रोल अपने टेरिटरी पे नहीं है। मगर अगर अमेरिका कहे कि हम जाके ये
उनके खिलाफ एक्ट करना चाहते हैं, तो हम अमेरिका को कहना चाहिए इजाज़त आपको नहीं मिलेगी जब तक आप हमें एविडेंस नहीं दें, सबूत नहीं दें कि एक टेररिस्ट ग्रुप उधर काम कर रहा है। इसलिए कि सिर्फ आपके कहने पे अगर हम आपको ओवरफ्लाइट्स दे दें तो फिर तो लगता है ऐसा है कि जो आप करना चाहते हैं आप करेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि कोई बात बनेगी? अगर ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी एब्सोल्युटली नॉट वाली स्टेटमेंट पे कायम रहना चाहिए। नहीं, बात और बन चुकी है, बनेगी क्या, बन चुकी है, मगर हमने, मेरे ख्याल में हमने एग्री कर गया है कि हम रिकग्निशन नहीं करेंगे विदाउट कंसेंसस, हम औरत राइट, वुमेन्स राइट्स के बगैर उनको फिर रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें पे मेरे ख्याल में हमारा बन गया है। हालांकि ये दोनों बड़े अच्छे कंडीशंस हैं, मगर मैं समझता हूं रिकग्निशन जो है शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। रिकग्निशन उस वक्त होना चाहिए जब उनके साथ बात करना लाजमी है, और बात करना लाजमी है। अगर उनको आप ना चाहें, अगर मूडी हो, फिर भी हम उसके साथ बात करते हैं, और तो रिकग्निशन तो बात तो हो रही है ना हिलाली साहब, हेल्प भी कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान ने कन्वे भी की है कि हेल्प भी करनी चाहिए, अमेरिकन को भी कहा है, ये खुद आर्मी चीफ ने भी उन्हें कहा है। रिकग्निशन की मैं बात कर रहा हूं। नहीं बीबी, रिकग्निशन एक चीज होती है जो ऑफिशियली आप ग्रांट करते हैं गवर्नमेंट को। बातचीत करना, अनऑफिशियली बातचीत करना इज नॉट रिकग्निशन। लेट मी एंड, आखिरी जुमला में ये आपको कह दूं कि अगर हम उनको थोड़ा सा इंडिकेशन दे दें कि चीन के साथ हम ठंडे होने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा ठंड आने, तो बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स भी आ जाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा। और आईएमएफ के साथ हमारे काम भी आसान हो जाएंगे। मगर मैं खुश हूं कि हमने ये नहीं किया, इंशाल्लाह नहीं किया, मुझे नहीं पता। चलिए लेट मी टेक इमरान साहब कमेंट। इमरान